हम जब भी किसी दूसरे प्लैनेट पे लाइफ के बारे में सोचते हैं तब हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ आता है कि एक प्लैनेट जो कि अपने स्टार के आसपास घूम रहा हो और उस स्टार से ही अपनी सारी ऊर्जा और लाइट लेता हो। पर ऐसा कभी क्या हो सकता है कि ऐसे प्लैनेट पे लाइफ हो जो कि अपने स्टार की नहीं बल्कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के आसपास घूमता हो और उसी ब्लैक होल से अपनी सारी ऊर्जा लेता हो? तो फिर अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले तो सवाल ये बनता है कि ब्लैक होल होते क्या है। आसान भाषा में बोले तो ब्लैक होल स्पेस में मौजूद एक ऐसी चीज़ होता है जिसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता है। इनका ग्रेविटी इतना ज़्यादा होता है कि ये किसी भी चीज़ को अपने तरफ खींच लेते हैं, यहाँ तक कि लाइट भी ब्लैक होल में समा जाता है और यहाँ से बाहर नहीं आ पाते। अब चलिए जान लेते हैं कि किसी भी प्लैनेट पे जीवन पनपने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। किसी भी प्लैनेट पे जीवन पनपने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होते हैं। ये दो चीज़ें हैं वाटर एंड वहाँ का एटमॉस्फेयर। किसी भी प्लैनेट पे लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए उस प्लैनेट में पानी को लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए और पानी को लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और दूसरा, वायुमंडल इसलिए ज़रूरी है ताकि वहाँ के जीव रेडिएशन से बच पाए, जैसा कि हम अपने वायुमंडल की वजह से सन के रेडिएशन से बच पाते हैं। कोई भी प्लैनेट अगर ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है तो उसे ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर घूमना होगा ताकि वो ब्लैक होल के अंदर खींचा ना चला जाए। और इसी वजह से उस प्लैनेट का स्पीड अप्रॉक्सीमेटली लाइट के स्पीड के आसपास होना चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि वो प्लैनेट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर है और उस प्लैनेट का स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ ये भी मान लेते हैं कि उस प्लैनेट में वायुमंडल भी है जिस वजह से वहाँ का जीव रेडिएशन से पूरी तरह सुरक्षित है। पर अभी भी उस प्लैनेट पे किसी भी तरह का लाइट नहीं है और उस प्लैनेट का टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा कम है। और इसका मुख्य वजह यह है कि ब्लैक होल किसी भी तरह के लाइट को अपने अंदर खींच लेता है और उस लाइट को बाहर नहीं आने देता। और हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CMB भी कहा जाता है। और CMB एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। वैसे तो CMB बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, पर ये जब ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास होता है तब ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। और अगर ये CMB रेडिएशन पूरे ब्लैक होल को फोकस करे तो ब्लैक होल के पास किसी भी प्लैनेट से ब्लैक होल को देखने में किसी तारे की तरह ही लगेगा। और इसी चीज़ से उस प्लैनेट को एसेंशियल एनर्जी और लाइट मिल जाएगा। और अगर वो प्लैनेट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर किसी ऐसी जगह पे हुआ जहाँ का टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है तो उस प्लैनेट पे जीवन बच सकता है। और मैंने अभी तक आपको जो भी बातें बताया वो सब थियोरेटिकली तो हो सकता है, पर रियल लाइफ में ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अगर ये चीज़ संभव भी हुआ तो भी ब्लैक होल के पास किसी भी प्लैनेट पे लाइफ बसाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। और आपसे हर हफ्ते मैं ऐसे ही 2 वीडियोस अपलोड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।